नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत मासिक सहायता राशि को वर्तमान में 1250 रुपए से धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। देवास में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान किया। सीएम ने लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में 1553 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा, मैं बहनों से कहना चाहता हूं कि हम अभी 1250 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। चिंता न करें, हम धीरे धीरे इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए करेंगे। पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सहायता राशि में वृद्धि का मुद्दा सिर्फ बातें बनकर रह गया है, जिसे इतनी बार दोहराया जा रहा है। घोषणा करने का महत्व ही खत्म हो गया है। पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ मोहन यादव भी अपनी प्यारी बहनों से झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बजट वादे के मुताबिक बढ़ नहीं रहा है, बल्कि लगातार घट रहा है। लाभार्थियों के नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं और पुराने नाम भी कम किए जा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2023 को लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ थी, जो 10 फरवरी को 2025 को घटकर 1.27 करोड़ रह गई है। देवास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में 337 करोड़ रुपए और 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने 144.84 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। देवास जिले के पिपलरावा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने गांवों के नाम बदलने की एक सूची दी। जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह जन भावना की मांग है। बता दें, मुख्यमंत्री ने मंच पर जिलाध्यक्ष राय सिंह सैंधव का प्रस्ताव स्वीकार किया और नाम बदलने का ऐलान कर दिया। साथ ही इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए। अब इस प्रशासनिक स्तर पर इन जगहों के नामों को बदला जाएगा। बता दें, यह पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ने मंच से ही इस तरह के गाँवों का नाम बदलने का ऐलान किया है। बीते जनवरी माह में भी जब मुख्यमंत्री शाजापुर जिले के दौरे पर थे, तब मंच से ही उन्होंने 11 गाँवों के नाम बदल दिए थे। हालांकि एक नजर से देखा जाए तो ज्यादातर ऐसे गाँवों के नाम बदले गए हैं जिनका नाम उर्दू अरबी में है या कोई इस्लामिक नाम है। देवास में ही जिन 54 गांवों के नाम बदलने का अनुरोध जिलाध्यक्ष ने किया था, उनका नाम मुरादपुर, हैदरपुर, शमशाबाद और इस्लामनगर है। मुख्यमंत्री को जिलाध्यक्ष ने वर्तमान नाम के साथ प्रस्तावित नाम भी लिख कर दिए हैं, जैसे कि मुरादपुर का मुरलीपुर, हैदरपुर का हीरापुर, शमशाबाद का श्यामपुर, इस्माइल खेड़ी का ईश्वरपुर, अलीपुर का रामपुर, नबीपुर का नयापुर और मिर्जापुर का मीरापुर। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा साइबर अपराध रोकथाम के लिए 1 से 11 फरवरी तक अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे और इसी के तहत इंदौर में भी तमाम तरह के अभियान के माध्यम से साइबर जागरूकता फैलाई गई, जिसका आज पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा समापन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मी और सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया। दरअसल इंदौर के गांधी हॉल परिसर में पुलिस विभाग द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत 11 दिनों से कई तरह के लोगों को जागरूक साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर अभियान चलाया गया था और इसी के तहत आज इस अभियान का पूरी विधि पूर्वक समापन भी किया गया। इस दौरान गांधी हॉल परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता सहित कितने प्रकार से साइबर अपराध होते हैं, इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से स्टॉल भी लगाए गए थे। इस दौरान पुलिस के साथ मिलकर जो सामाजिक संगठन और विभिन्न युवाओं को पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित प्रत्येक जोन के डीपी और विभिन्न अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। उद्देश्य केवल एक था कि किसी भी तरह से साइबर अपराध की रोकथाम हो। जो लोग साइबर अपराध को नहीं पहचानते वह उसे जाने और फिर उसे जानने के बाद उससे बच सके। गांधी हॉल परिसर में तमाम तरह से इस अभियान को सफल बनाया गया, लेकिन इस अभियान में सबसे आकर्षण का केंद्र ऑटोमेटिक चलने वाला रोबोट था। यह रोबोट निजी कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसमें कई तरह के फीचर उपलब्ध है। जहां इंसान नहीं जा सकता उस स्थान पर इस रोबोट को पहुंचाया जा सकता है। इसमें कैमरे और तमाम मूवमेंट की सुविधा उपलब्ध है और इसी के साथ पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान का आज इंदौर में समापन किया गया। ये मध्य प्रदेश पुलिस का 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक का पूरे प्रदेश का आयोजन था, जिसमें सेफ क्लिक के नाम से हमने लोगों के बीच एक अवेयरनेस कैंपेन साइबर फ्रॉड और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रह के इनसे कैसे बचा जा सकता है उसके संबंध में आयोजित किया था। उसका आज आखिरी दिन है और उसके अवसर पे यहाँ पे साइबर मेला, जिसमें कि बहुत सारे देख रहे हैं आपकी बैंक्स इत्यादि ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं, इंदौर पुलिस का भी है और अन्य जो लोग साइबर अवेयरनेस में हिस्सेदारी कर रहे हैं उनके भी स्टॉल वहाँ पे लगे हुए हैं। और आपने देखा कि पिछले 11 दिनों में जिन जिन संस्थाओं ने जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया था, हम सभी ने उनके सहयोग को सराहा है और उनके ये अपेक्षा की है कि आने वाले समय में भी लगातार पुलिस इंदौर पुलिस के साथ जुड़े रहेंगे और साइबर अवेयरनेस कैंपेन में भागीदारी अपनी देते रहेंगे।
जैसा कि आपको विदित ही है कि इसमें साइबर अपराधों और साइबर फ्रॉड को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि वो जब भी इंटरनेट पे जाते हैं, कोई नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या कोई अन्य ऐप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उनको उसमें जो है उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड की घटना घटित की जा सकती है। उससे अवेयर रहेंगे तो उससे बचाव हो सकता है। इसी तारतम्य में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंदौर खाद्य विभाग ने देर रात एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पीडीएस में वितरित उपभोक्ताओं का बेचा हुआ चावल का अवैध भंडारण पकड़ लिया। सावेर रोड स्थित एक गोदाम में खाद्य विभाग की टीम ने लगभग 800 लूज कट्टे चावल और एक ट्रक को जब्त किया, जो चावल भरकर गुजरात जाने की तैयारी में था। खाद्य विभाग की टीम ने रात भर रेकी की और सुबह 4 बजे एक पॉइंट का पता चलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक जिसमें चावल भरा हुआ था MH 2030-3192 जब्त कर लिया। ट्रक के चालक करण, जो धार जिले के निवासी हैं, को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर मौजूद मजदूर ने बताया कि गोदाम में अवैध भंडारित चावल सतीश अग्रवाल का है। खाद्य विभाग की टीम अब इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की योजना बना रही है। सतीश अग्रवाल और जिन लोगों पे पहले भी कार्रवाई हुई, वो लोग गोदाम बदल के 15-20 दिन में गोदाम बदल देते और उस दूसरी जगह करते हैं। तो 1.5 महीने से छापामार कार्रवाई में कहीं सफलता नहीं मिली, तो कल पूरी रात टीम लगी रही। 3:30 बजे सूचना थी कि गोडाउन पे ट्रक लोड हो रहा है कहीं जाने के लिए। मौके पे टीम को तत्काल 4 बजे भेजा और लगभग एक ट्रक में 700 कट्टे मिले, बड़ा ट्राला था, और गोदाम में 70-80 कट्टियाँ थी। कुल 800 कट्टियाँ लगभग जब्त हुई हैं, 400 क्विंटल के आसपास है। और वहाँ पे ट्रक और चावल दोनों को जब्त करके सरकारी गोदाम में रखा है। गोदाम मालिक को सूचना देने पर भी वहाँ एक फ़ोन नंबर रखा था, उन पे सूचना देने फ़ोन पिकअप नहीं हुआ है। तो गोदाम किसका है, किसको किराए पे दे रखा है, उसके लिए गोदाम को सील किया गया है। राव इलाके में सोमवार को शराब दुकान के बाहर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। झगड़े के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक का कान दांतों से काट लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राव पुलिस के अनुसार झगड़ा शुभम केलवा निवासी शिव सिटी मराठी मोहल्ला और मनोज पुत्र भगवान दास के बीच हुआ। शुभम ने बताया कि वह निजी कार कंपनी में काम करता है और सोमवार को अपने दोस्त अशोक के साथ IPS कॉलेज के पास उससे शराब दुकान पहुंचा था। वहां एक व्यक्ति शराब दुकान के सामने सो रहा था। शुभम ने उसे हटाने के लिए कहा, लेकिन पास ही बैठा मनोज अपशब्द कहने लगा। जब शुभम ने उसे रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया और मनोज ने शुभम के कान पर दांतों से हमला कर दिया, जिससे उसका कान कटकर अलग हो गया। घायल शुभम को तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। उनको समझाने के बाद भी उन्होंने ना मतलब इस तरह के से मतलब माथा पिछी काटा पीटी के वाले काम करते, देखो ये काटा ये कान काटा, तो अंकल फिर नहीं हो पाएगा ना यार। अपन समझा रहे, कोई अपने को फिर हावी हो जाए तो फिर नहीं हो पाएगा। जीवान से भी कान आपका ये दांत से कान काट लिया। हाँ, इन्होंने दांत से कान काटे पूरे। राव में 2 युवक आपस में झगड़ा किए थे। IPS कॉलेज के पास की ही घटना है, जहां पर रास्ते के में चलते हुए दोनों को शराब पीकर विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे को मारा, जिसमें एक व्यक्ति का कान काट लिया गया था और दूसरे व्यक्ति पर सर पर कांच की बोतल मार दी गई थी। तो दोनों पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और दोनों पर हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर में महज 1 किलो टमाटर के लिए बदमाशों ने ठेला संचालक पर धारदार वस्तु से हमला कर घायल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने घायल के कहे अनुसार विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए ACP रूबीना मिजवानी द्वारा बताया गया कि राजेंद्र नगर थाने पर फरियादी गणेश और संतोष सोनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि वह हमाली काम करता है और सुभाष चोइथराम से टमाटर लेकर ठेले पर निकला था कि तभी 2 अज्ञात व्यक्ति उसके पास में आए और कहा कि हमें आयोजन के लिए टमाटर की आवश्यकता है, तुम हमें टमाटर दो। तब फरियादी ने उन्हें 1 से 2 किलो टमाटर थैली में दे दिए थे, लेकिन बदमाश 1 कैरेट टमाटर की डिमांड करने लगे, जिसको लेकर फरियादी ने मना कर दिया और उसी के चलते कहासुनी हुई और बदमाशों ने किसी धारदार वस्तु से हमला कर फरियादी को घायल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है, तो वही बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा एक नानूराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। राजेंद्र नगर में चोइथराम मंडी में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसान को जो है कि कुछ अज्ञात बदमाश जो है टमाटर मांग रहे थे। 2 कैरेट टमाटर मांगने की बात को लेकर विवाद हुआ था और जब उसने किसान ने नहीं दिए थे तो उस पर उसने चाकू मारा था, जिस पर हमने तत्काल ही प्रकरण कायम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आकाश उर्फ नानू करके इसमें गिरफ्तार किया गया, उसमें हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। किसी आयोजन के लिए टमाटर मांगे जा रहे थे, ऐसा कुछ बताया? हाँ, ऐसा ही है, वो कुछ प्रसादी कार्यक्रम के लिए मांग। इंदौर की कनाड़िया पुलिस द्वारा बाईपास पर स्थित सुनसान घरों में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लाखों रुपए का मशरूका भी बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस अन्य चोरों के मामले में भी पूछताछ में जुटी हुई है।
पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि हेमंत वर्मा बिजौली मर्दाना में रहने वाले व्यक्ति द्वारा पिछले दिनों शिकायत की गई थी कि उनके वहां से सोने चांदी की जेवरात और कुछ कागजात चोरी हो चुके हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो प्रदीप, आयुष और पप्पू को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,50,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया है। तो वहीं उनसे अन्य चोरी के मामले में भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाईपास पर स्थित कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और सुनसान घरों में रेकी करने के बाद चोरी करते थे। थाना कनाड़िया के अंतर्गत 8 फरवरी को रात में लगभग 2 बजे के आसपास एक अज्ञात आरोपियों के द्वारा एक नकबजनी की वारदात की गई थी, जिस पर से थाना कनाड़िया में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अज्ञात आरोपियों की तलाश और पतासाजी की गई। इसमें 2 आरोपियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से जो चोरी किया गया मशरूका था, जो प्रॉपर्टी थी, वो सीज हुई है और इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध में अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। इंदौर के रामबाग स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। पंप संचालक पर आरोप था कि वह संपत्ति कर और अन्य राशि का भुगतान नहीं कर रहा था। पेट्रोल पंप संचालक पर संपत्ति कर, जलकर व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार शुल्क बकाया था। निगम ने नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर बकाया राशि जमा करने को कहा था, लेकिन संचालक द्वारा बकाया राशि नहीं जमा कराई गई। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि तय समय में राशि नहीं जमा करने पर निगम की टीम पेट्रोल पंप कार्रवाई करने पहुंची थी। मौके पर ही पंप संचालक को 98,530 रुपए का चेक देना पड़ा। देखिए, नगर निगम मैंने बताया कि राजस्व वसूली अभी इस समय प्रायोरिटी पर है और चूंकि राजस्व जो फाइनेंशियल ईयर उसका क्लोजिंग भी है हमारा, तो हम जितने भी हमारे लक्ष्य हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सख्ती भी की जा रही है, लेकिन हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई जो आपका जो भी नगर निगम में ड्यूज है उसको आप लोग चुकाइए। नगर निगम आपको तभी सेवा दे पाएगा जब उसके पास राशि होगी, और ये राशि जो टैक्स के माध्यम से आती है उनको आप लोग चुकाएंगे, तभी हम लोग आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर पाएंगे। इंदौर में पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सुबह से लेकर रात 10 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पर निरंतरता को लेकर आदेश जारी किया गया था। इस आदेश का अब सही थाना क्षेत्रों में पालन होता हुआ भी नजर आ रहा है। मैखानों में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साउंड सिस्टम जब्त कर साफ तौर पर भी हिदायत दी जा रही है। जिला प्रशासन एवं इंदौर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे फाइट अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन अभियान के तहत नॉइज पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विजयनगर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र स्थित पबों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इसी बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान फाइट अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन के तहत ऐसे स्थान जहां ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे कि होटल्स, पब, मैरिज गार्डन तथा डीजे संचालकों के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक मीटिंग कर उन्हें ध्वनि प्रदूषण कम से कम करने की हिदायत दी गई है, जिसके चलते शहर में ध्वनि प्रदूषण भी कम हुआ है। इसके बावजूद कुछ पब संचालक प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई लिमिट से ज्यादा आवाज से संगीत बजाकर न केवल ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, बल्कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा का भी उल्लंघन कर पब संचालित कर शराब परोस रहे हैं। इसके चलते विजयनगर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र स्थित 3 पबों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका साउंड सिस्टम भी जब्त कर लिया गया। मतलब इंदौर पुलिस के द्वारा नॉइज पोल्यूशन को लेकर के अभी काफ़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऐसे स्थान या ऐसे बिजनेस प्रमाइसिस जहाँ पर नॉइज पोल्यूशन का उल्लंघन होता है, उनको उनके जो मैनेजर्स हैं, वहाँ जो भी लोग ऐसे काम करने वाले हैं, मैंने उनके साथ में मीटिंग भी की जा रही है, चाहे होटल हो, मॉल्स हो, पब है या जो मैरिज गार्डन्स है। इसके अलावा ऐसे लोग जो लगातार उल्लंघन करते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाती है। अभी पूर्व में भी कनाड़िया, खजाना, लसूड़िया में भी हुई थी। अभी एक दिन पूर्व एक जो विजयनगर थाने के अंतर्गत जो पब है, पब को भी देर रात उनको जो समय सीमा के बाद ज़्यादा वॉल्यूम में मतलब जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हुए पकड़ा गया है, और इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी रजिस्टर्ड हुआ है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी सीज भी किया गया है। ये कार्रवाई है जो अभी इंदौर पुलिस की लगातार जारी रही।